क्वेश्चन में कहा गया है कि टू आइडियल डायोड्स कनेक्टेड इन नेटवर्क एज शोन, दीज आर द डायोड और दिस इज योर नेटवर्क। आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। डायोड वाले जो सर्किट होते हैं उसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसके लिए प्लस माइनस मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बाइजिंग बदल जाएगी और आर ए बी हो सकता है आर बी ए के बराबर ना आए। मतलब ये मैटर करता है कि करंट ए से बी की तरफ ले जा रहे हो या करंट बी से ए की तरफ ले जा रहे हो। अगर प्योर रेजिस्टेंस है नेटवर्क में और कहीं कोई डायोड नहीं है तब ये दोनों बराबर होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट इन केस ऑफ डायोड वी कैन नॉट से लाइक दैट। तो फिर अब हमें यहाँ पर डायोड जो दिखाई दे रहे हैं उनकी बाइजिंग आइडेंटिफाई करनी होगी। ए पॉइंट अगर प्लस पे है तो इसका मतलब करंट आपको ए से ले जानी है। अब करंट के यहाँ पर दो हिस्से हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट इधर चला जाएगा और एक पार्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। और जब करंट आपकी पॉइंट सी पर पहुँचेगी तो फिर से इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यानपूर्वक क्या कि जो ये वाला करंट का एरो है डायोड के एरो से मैच हो रहा है। जब मैच हो रहा होता है तो बोलते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड है ये, और फॉरवर्ड बायस डायोड को हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देते हैं। वही करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम डायोड जहाँ बना है हटा देंगे उसे और उसकी जगह हम एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर यूज़ कर लेंगे। दिस इज़ योर कनेक्टिंग वायर, ओके। नाउ इसके बाद में हम इस वाले डायोड पर आएंगे। इस वाले डायोड पे आप अगर ध्यानपूर्वक देखो तो करंट ऐसे जा रही है, ठीक, और डायोड का जो एरो है वो ऐसा है। ये दोनों एरो कोलाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग नहीं है, रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग डायोड की जब होती है तो पैटर्न क्या होता है कि हम उसे वहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह पे कनेक्टिंग वायर नहीं, बस हटा देते हैं और फिर कुछ नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जाएगी वो दरअसल जा ही नहीं पाएगी। यहाँ पर कोई करंट नहीं होगी, यू कैन इग्नोर दैट, ठीक। तो करंट का नाउ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कि कुछ ऐसा कि करंट इस वाले में नहीं जाएगी, बस इसको ही आप यहाँ से डिलीट कर दो, ये लीजिए, ठीक। अब आप एक दूसरा सर्किट बनाओ जिसमें सीरीज पैरेलल दिखाई देने लगे। ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ से आप 20 ओम का ये रेजिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए। एक और जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है उस पर आप एक बार फोकस करें और बताएं क्या वो भी ए से ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप तो बोलोगे नहीं सर वो तो सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो। लेकिन ए और सी के बीच में अब जब प्रेजेंट सिचुएशन है कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सी कह लो चाहे ए कह लो, ए की बात हो गई है। आप यहाँ पे ए और सी दोनों लिख सकते हैं और यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन वाला, दैट वन, ठीक। नाउ इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लो, सपोज डी। तो जो आपका ये वाला 20 ओम है डी पे कनेक्ट हुआ है आके, और ये वाला 20 ओम ये भी डी पे कनेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर इन दोनों ही रेजिस्टेंस को घुमा फिरा करके डी पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या कोई और भी रेजिस्टेंस है? सी से एक रेजिस्टेंस नहीं है, ब्रेक है वहाँ पर। डी से है एक 15 ओम की तरफ जा रहा है, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है, किधर को जा रहा है वो, बी की तरफ जा रहा है। ये आपका बी हो गया, ये डी हो गया। नाउ अब आप सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर लो। ये दोनों आपके किस में हैं, दीज टू दे आर इन पैरेलल। सो इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू विल बी हाफ ऑफ 20, दैट इज 10। एंड इसके बाद यहाँ पे डी लिखा जाएगा, यहाँ पे चाहे ए लिख लो चाहे सी लिख लो, और आगे डी के बाद बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का। और अब ये दोनों किस में हैं, ये दोनों हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने के लिए
सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 15 जोड़ दीजिए, 10 और 15 मिला करके हो जाएगा 25। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए।